हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जब भी हमारे अल्फाबेट्स जो है, अल्फाबेट्स और नंबर्स ये एक साथ आ जाते हैं, इनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, बट जो अल्फाबेट है वो क्या है, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये पावर नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता हमारा। यहाँ पे रूट में है अल्फाबेट तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में है, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर। और पावर कौन सी होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे भी 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट हम कौन सी लेनी है? हमें कौन सी लेनी है जो मैक्सिमम है? मैक्सिमम कौन सी है? 3। तो ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर आपका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें जो पावर होती है वो कितनी होती है? 1। जब पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, जब पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब पावर 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो इसमें लीनियर कौन सी होगी? इसमें पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 x+5। द कांस्टेंट टर्म इन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट कौन सा होता है? जो जिसके साथ में कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। मतलब ये नंबर देख रहे हो, इसके साथ में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो इट मींस ये कांस्टेंट हो गया। द कांस्टेंट टर्म इन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें से? 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो डिग्री होती है, जैसे ये कांस्टेंट था, इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। याद रखना, कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मैंने बताया था, जिसमें पावर कितनी होती है? कितनी पावर होती है? 2। इसमें पावर 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो किसमें पावर 2 दिख रही है? इसमें। ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7। 7 देखो, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? अब मैंने बताया था कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो, इसमें से जो ये है ना, इसमें देखो डिनोमिनेटर में पावर दिख रही है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो इट मीन्स ये नहीं है। ये देखो, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो ये तीनों तो है पॉलिनोमियल, बट ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू बतानी है, तो हमें कितने दे रखी है? एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पुट करना है एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया हमने, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। ऑप्शन नंबर ए। टेंथ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स बताने, जो ये जैसे पूरा ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं टर्म्स। प्लस माइनस के बाद जो भी हमारा नंबर आता है, तो एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए टोटल? 3। तो कितने टर्म्स होगी? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मैंने बताया था, इसमें पावर कितनी होती है? 3। जिसमें पावर 3 होती है। किसमें दिख रही है 3 पावर? इसमें। ऑप्शन नंबर बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो अल्फाबेट के साथ में जो नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो किसका क्वेश्चन है ना? एक्स स्क्वायर का पूछा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। ऑप्शन नंबर ए। टेंथ क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो 2 इंटू 1 2, और 2 प्लस 3 5। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? टर्म्स होती है, मतलब जैसे ये देखो, इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स थी, इसको बोलेंगे बायनोमियल। जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखा 5x स्क्वायर, एक लिखा मैंने 5x स्क्वायर प्लस 2, एक लिखा मैंने 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसमें एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोनोमियल। मोनो मतलब एक। इसमें 2 टर्म है, एक ये, इसको बोलेंगे बायनोमियल। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसको बोलेंगे ट्रायनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल पूछा है, तो मोनोनोमियल कौन सा है इसमें से जिसमें एक टर्म है? ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने बताया जो भी हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 4। तो ऑप्शन नंबर सी। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? जिसमें कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं, 1 और 2।
ऑप्शन नंबर बी। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायनोमल, जिसमें 3 टर्म्स होती है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। 18th क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी हमें, एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है, तो मतलब -2 का क्यूब, मतलब -2 को हमने कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 तो आ गया, बट अब इसके आगे माइनस आएगा या नहीं आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर ओड नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 ओड नंबर है, तो इट मीन्स माइनस आएगा, और -8 हमारा आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिग्री 1, जिसमें डिग्री 1 कौन सी होती है, जिसमें कोई भी डिग्री नहीं होती, तो ये डिग्री 1, ऑप्शन नंबर बी। 20th क्वेश्चन, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलीनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अभी हम इतने टाइप से करते आ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।